हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल आनंद सपोर्ट जीके पर आपका स्वागत है। अभी हम लोग जनरल नॉलेज के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए, प्रश्न देखने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जो भी सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इससे यह होगा कि हम नई वीडियो लाएंगे आपके परीक्षा के हेल्पफुल के लिए। तो सबसे पहले आपके यहाँ सूचना जाए, इसके लिए आप बेल आइकन को भी दबा के रखें। और जो भी हमारे पिछले के व्यूअर हैं वे भी वीडियो देख रहे हैं और बाकी वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट पर जाएँ और हमारे वीडियो इसी तरह से टॉपिक वाइज टॉपिक बनाई गई है, जो देखें। और न्यू व्यूअर हैं वे भी जाके देखें, क्योंकि हम आपके हेल्पफुल के लिए वीडियो बहुत सारे बनाए हुए हैं। तो चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। प्रश्न 1 है, विनय पिटक में महात्मा बुद्ध के कैसा संकलन है? ये है उपदेशों का। प्रश्न 2 है, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? यह है 6 वर्ष। बहुत को पता नहीं है। प्रश्न 3 है, रेल डिब्बों का निर्माण कहाँ पर किया जाता है? यह है पैराम्बूर में। प्रश्न 4 है, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ? यह है लखनऊ में। प्रश्न 5, यदि किसी प्रतिरोध के तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होता है? यह है घटता है। प्रश्न 6 है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? यह है ज्योति फ्लक्स का। प्रश्न 7 है, फलों में मीठे स्वाद का कारण क्या है? यह है फ्रक्टोज। प्रश्न 8, केपी नहर किसको जोड़ता है? यह है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को। प्रश्न है 9, आराम हराम है का नारा किसने दिया था? यह है जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न 10, हलेबीड और बेलूर मंदिर के निर्माणकर्ता कौन है? यह है होयसल। प्रश्न 11, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला सबसे भारी ग्रह कौन सा है? यह है बृहस्पति। प्रश्न 12, दिल्ली के लाल किलों को मुगल बादशाह किसने बनवाया था? यह है शाहजहां। प्रश्न 13, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल हड़प्पा कहाँ स्थित है? यह पाकिस्तान। प्रश्न 14, भारत में मुसलमानों में उच्च शिक्षा का अग्रणी कौन थे? यह है सर सैयद अहमद खां। प्रश्न 15, तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर क्या हो जाता है? यह कम। प्रश्न 16, हैदराबाद के निजाम के राजवंश का नाम क्या था? यह है आसफ जाही। प्रश्न 17, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? यह शैवाल से। प्रश्न 18, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? ये हो जाएगा 1924 में। प्रश्न 19, कौन इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? इसका आंसर हो जाएगा चंगेज खां। प्रश्न 20, चाय में क्या होता है? यह है टाइनिक अम्ल। प्रश्न 21, लिटमस किससे मिलता है? यह लाइकेन से। प्रश्न 22, सुल्तानपुर अभयारण्य कहाँ स्थित है? यह हरियाणा में। प्रश्न 23, बिना एंजाइम वाला पाचक रस कौन सा है? यह है पीत। प्रश्न 24, आर्सेनिक के प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? यह है ब्लैक फुट रोग। प्रश्न 25, सुवा किसकी राजधानी है? यह फिजी से। प्रश्न 26, मंदी के साथ मुद्रास्फीति क्या कहलाता है? यह है स्टैगफ्लेशन। प्रश्न 27, राष्ट्रीय ध्वज के धर्म चक्र में कितनी स्पोक्स होती है? यह है 24 स्पोक्स। प्रश्न 28, संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम स्वीकारी भाषा कौन सी है? ये हो जाएगा स्पेन। प्रश्न 29, अबुल फजल की मृत्यु किसने की थी? यह है शाहजादा सलीम ने। प्रश्न 30, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यह हो जाएगा 1600 में। प्रश्न 31, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? यह हो जाएगा लखनऊ में। प्रश्न 32, संविधान का अनुच्छेद 315 किस आयोग से संबंधित है? यह है संघ लोक सेवा आयोग। प्रश्न 33, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया? यह है 22 जुलाई 1947 में। प्रश्न 34, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? यह मीथेन। प्रश्न 35, रबर को कड़ा करने के लिए क्या मिलाया जाता है? यह है गंधक। प्रश्न 36, नेपाल, चीन तथा भूटान से घिरा भारतीय राज्य कौन सा है? यह है सिक्किम। प्रश्न 37, भारत के पूर्व समुद्र तट को किस तट के नाम से जाना जाता है? यह है कोरोमंडल तट। प्रश्न 38, स्वर्गीय बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? यह है शहनाई। प्रश्न संख्या 39, उड़ते हुए वायुयान में कौन सी ऊर्जा होती है? यह है स्थितिज और गतिज ऊर्जा। प्रश्न 40, परमाणु शोध तथा रेडियो थेरेपी में कौन सी गैस का उपयोग की जाती है? यह है रेडोन गैस। प्रश्न 41, सिस्टर निवेदिता को क्या कहा जाता है? यह है मार्गरेट नोबेल। प्रश्न 42, पूर्व केंद्रीय रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह है हाजीपुर। प्रश्न 43, भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया था? यह है आर्य समाज संस्था। प्रश्न 44, संसद में बजट कौन प्रस्तुत करता है? यह है वित्त मंत्री। प्रश्न 45, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? यह हो जाएगा राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। प्रश्न 46, नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र क्या कहलाता है? यह है द्रोणिका बेसिन। प्रश्न 47, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? यह है जेम्स हिकी ने।
प्रश्न 48, भारत में हीरा काटने के उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ है? यह है सूरत में। प्रश्न 49, राजीव गांधी की समाधि को क्या कहा जाता था या किस नाम से जाना जाता था? इसका आंसर हो जाएगा वीरभूमि। प्रश्न 50 है, मुराबाद किसके लिए विख्यात है? यह पीतल के बर्तन के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। चलिए, यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगे हैं और अच्छे लगे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल पर बने रहे दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहे।